everyone, very warm welcome to this YouTube channel that is Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, as you know, we are discussing cell biology topics from very basic level to detail. But guys, I am receiving requests from students. They want to study plant physiology plus animal physiology lectures. So one thing guys, मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगी आपकी क्लास +1 का एंड +2 का, आपकी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू प्लस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल टू डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो उसकी कोई टेंशन नहीं है कि कौन से टॉपिक्स होंगे कौन से नहीं होंगे, सभी टॉपिक्स होंगे एक के बाद एक जो है पूरी सीरीज में हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज जो है मैं प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस कर रही हूँ। अब से होगा क्या, सेल बायोलॉजी के जो लेक्चर्स है वो ऐसे ही एज इट इज मैं आगे कंटिन्यू करती रहूंगी, बट अब जो लेक्चर्स है वो सेल बायोलॉजी के और प्लांट फिजियोलॉजी के इकट्ठे चलेंगे, यानी कि ऑल्टरनेट मैनर पे सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स प्लस प्लांट फिजियोलॉजी की रिकॉर्डिंग्स जो है अपलोड होती जाएंगी। ठीक है, आपको बस जैसे जैसे रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती जाएगी आपको उनको देखते जाना है और छोटे छोटे नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, एंड में मैं दोनों की प्लेलिस्ट बना दूंगी अलग अलग, सो दैट जब आप रिवीजन करें तो उन्हीं टॉपिक पे जाएं जहां पे आपको डाउट है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आराम से, बेसिक से लेके बिल्कुल डिटेल तक। साथ में आपको नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आपको खुद भी बना लेने हैं इन सेशंस के थ्रू, प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप नोट्स भी ले सकते हैं। इन केस आपको कहीं डाउट आता है, किसी टॉपिक में कोई डाउट आता है या कुछ चाहते हो कि मैं वो वीडियो अपलोड करूं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करेंगे जैसे हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। प्लांट फिजियोलॉजी का आज हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, लेक्चर वाइज सभी टॉपिक्स अपलोड होते जाएंगे, आप बस उन्हें देखते रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले, एंड एज यू नो दैट्स द ओनली मोटिवेशन फॉर मी। ठीक है, सभी सिलेबस को हम बिल्कुल पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है, बस आप लेक्चर्स को सीरीज में कनेक्टिविटी में देखते रहना और छोटे छोटे नोट्स खुद अपनी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा लिखते रहना, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। राइट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि जो आपका वाटर है या मिनरल्स है या फूड है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, कैसे प्लांट में आप जैसे वाटर रूट्स में डालते हो तो वो ऊपर तक कैसे पहुंचता है, कैसे मिनरल्स आयंस जितने भी है ये न्यूट्रिशंस है इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, ये आज के डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है सेल बायोलॉजी वाले कोर्स में। ठीक है, आपको क्या करना है, वहां से ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वीडियो है उसको आपने देखना है, वहां पे हमने बहुत ही डिटेल में ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया है। अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ आपको आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको एक कनेक्टिविटी बनाने में प्रॉब्लम ना आए, पर वहां वो वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वहां पे हमने एग्जांपल्स के साथ प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था, दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया था यहाँ पे जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इससे अपोजिट होता है, यानी कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। ठीक है, यानी कि अब पहले कैसे था, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो वो तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर गया, वहां पे कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बट जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ सेज एक्टिव मींस इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे अगेंस्ट किसी मॉलिक्यूल को आपको मूव करवाना है, तो आप जब भी किसी मॉलिक्यूल को अगेंस्ट मूव कराओगे, कोई भी चीज को अगेंस्ट लेके जाओगे,
तो उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक केस है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, जहां पे मूवमेंट हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का वो ज्यादा है, तो यहाँ से ये मूव करेंगे अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जैसे यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल का वो कम है, तो ये बहुत ही आराम से डिफ्यूज कर देगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन भी एक इम्पॉर्टेंट केस होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट केस है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी कैरियर या किसी चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे भी आपको एटीपी नहीं देनी है, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो किसी कैरियर या किसी चैनल के थ्रू होगा, इस वजह से हम इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैरियर या चैनल जो है वो उस ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थर्ड केस आता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल कैसे मूव करेंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है, एक दो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको किसी चीज को अगेंस्ट लेके जाना है तो वहां पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, होप द ब्रीफ ओवरव्यू इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखिए, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट मीन्स एक डिफरेंस क्रिएट होता है जहां से मॉलिक्यूल हाई कंसेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सैचुरेट नहीं करता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे, यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है सैचुरेट नहीं होता है। ये इसका जो ग्राफ आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, एंड ये सिलेक्टिव बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज ये तो सिंपल मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यहाँ पे भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही है, यानी कि मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स है उनकी मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो सैचुरेट हो जाता है एक पॉइंट के बाद, जब ये कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन है, जब ये खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाता है। अब ऐसा तो नहीं ये भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, कैरियर से चैनल प्रोटीन बहुत ज्यादा तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जब ये खत्म हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स अब ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, तो उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। ठीक है, एंड ये हाईली सिलेक्टिव होता है क्योंकि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, इस वजह से हम बोल देते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो सिलेक्टिव प्रोसेस है। राइट, नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी, ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस है। एटीपी हाइड्रोलिसिस से क्या मतलब है, एटीपी का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, एटीपी का ब्रेक डाउन होगा, एक फॉस्फेट रिलीज होगा और उसके बाद एडीपी फॉर्म में वो एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो एटीपी हाइड्रोलिसिस है, इसको हम अपहिल प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी रहती है, किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन मोस्टली कैरियर के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, चैनल्स के थ्रू मोस्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाता है, जब ये कैरियर प्रोटीन खत्म हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये भी एक सैचुरेटेड ट्रांसपोर्ट है। इसका जो ग्राफ होता है वो भी हाइपरबोलिक होता है, ये आपको याद रखना है एज इट इज इन पॉइंट्स को। और ये भी सिलेक्टिव होते हैं बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू व्हाट दे आर कैरी, किस मॉलिक्यूल को कैसे आना है, किसके थ्रू आना है, ये हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। होप द
ओवरव्यू इज क्लियर टू यू, ठीक है। डिटेल पार्ट के लिए मैं फिर से रिकमेंड करूंगी कि ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। ओके, अब जो प्लांट फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जहां से अब बेस आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जहां पे हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे, तो सबसे जो आपका जो सबसे बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर पोटेंशियल का। देखिए, वाटर पोटेंशियल क्या है? ये एक पोटेंशियल एनर्जी है जिससे जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि जहां पे वाटर का पोटेंशियल हाई है उस तरफ मूव करेंगे जहां पे वाटर का पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो है क्या वाटर पोटेंशियल? एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो किसको हेल्प कर रही है? वाटर मॉलिक्यूल को हेल्प कर रही है। याद रखना, वाटर पोटेंशियल किस किस किसकी बात कर रहे हैं आप? वाटर को मूव करा रहे हैं, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस वजह से हम उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर पोटेंशियल, या डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। ये आपको बताता है कितने फ्रीली आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल है जो मेजर, वाटर पोटेंशियल को आप मेजर करते हैं किलो पास्कल में, एंड वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर से जिसका नाम है साई। ये आपको याद रखना है, वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं साई से, ये है सिंबल साई का, ठीक है। अब देखिए, वाटर पोटेंशियल जो है वो, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो आपका प्योर वाटर है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो होता है जीरो। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, एज इट इज, इसको लर्न कीजिएगा। वाटर, जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर को, प्योर वाटर आप किसको बोलेंगे? जिसके अंदर आपके कोई भी मिनरल्स नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है, रादर टू से कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, उसको आप बोलते हैं प्योर वाटर। तो जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल हम लेके चलते हैं जीरो, कि जो प्योर वाटर है वाटर, उसका वाटर पोटेंशियल कितना है? जीरो। एंड व्हेन इट कम्स टू इम्प्योर वाटर, अब मान लीजिए आपने सेट कर लिया कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है। अब प्योर वाटर क्या है? जिसमें कोई भी मिनरल आयन नहीं है। जैसे कि ये देखिए, ये है आपका प्योर वाटर, यहाँ पे सिर्फ फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी मिनरल्स या आयंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पे थोड़े से सॉल्यूट्स को ऐड कर दिया। सॉल्यूट्स यानी कि कोई भी आयंस हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। आपने थोड़ा सा अमाउंट ग्लूकोज का ऐड किया उस वाटर में। अब क्या होगा? अब वाटर पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव हो नहीं सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू हम जीरो लेके चल रहे हैं। जीरो किसका लेके चल रहे हैं? प्योर वाटर का। अब प्योर से भी कुछ हो सकता है? आप मुझे बताइए, प्योर वाटर जो है उसके बाद आप कौन सा वाटर लेंगे? इस वजह से हम बोलते हैं कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है। अब आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हम इम्प्योरिटीज ऐड करते चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया वाटर पोटेंशियल, आपने और ग्लूकोज या और कोई आयंस या और सॉल्यूट्स को ऐड किया, थोड़ा सा और नेगेटिव हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आप और इम्प्योर करते जाएंगे वाटर को, वाटर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो मूवमेंट होती है वाटर पोटेंशियल की, वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होती है। लो वाटर पोटेंशियल कौन सा है? जहां पे जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है वो नहीं है, उसकी जगह क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ये प्योर वाटर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा वाटर अब इधर को क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा है। जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे वो आपके फ्री वाटर को कम करता जाएगा, फ्री वाटर की जगह लेता जाएगा, जिस वजह से वहां का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। कम होने को हम बोलेंगे कि वहां का जो वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। प्लांट है जैसे आपका, तो प्लांट को जो आप वाटर देते हो वो आप रूट्स में पानी देते हो, ठीक है। तो प्लांट का जो वाटर वो ऊपर तक कैसे पहुंचता है? देखिए, आपके रूट्स जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल, पॉजिटिव माने तो जीरो वाटर पोटेंशियल है, यानी कि वहां उनके तरफ, उनके पास बहुत ज्यादा वाटर है,
ठीक है। लेकिन जो प्लांट है, अब ट्रांसपिरेशन डे बाय ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ता जा रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ता रहेगा, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जो है वो रिलीज होता जाएगा, जिस वजह से वाटर ऊपर वाले एरिया में कम हो जाएगा। इसी वजह से एक ग्रेडियंट बन जाता है। एक तो इस वजह से वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल यानी कि रूट है जहां पे हाई वाटर पोटेंशियल है, वहां से मूव करता है आपके एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में, जैसे कि स्टेम हो गया, ठीक है, लीव्स हो गए, वहां उस शूट सिस्टम में रादर टू से मूव करता है। क्यों? क्योंकि वहां का वाटर पोटेंशियल कम है। होप इट्स क्लियर नाउ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज क्लियर टू यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द बेस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल को मेजर किससे करते हैं? किलो पास्कल में। एंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? साई से। ये है इसका सिंबल। ओके, अब हम वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। वाटर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी प्लस साई एम। साई एस है सॉल्यूट पोटेंशियल, साई पी है प्रेशर पोटेंशियल, साई जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड साई एम है आपका मेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब आप साई जी और साई एम की वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ही निग्लिजिबल मानी जाती है, तो आप इसको निग्लेक्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जो है वो आता है आपका साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इसको आपको याद कर लेना है। मैंने दोनों फॉर्मूला इसलिए रखे हैं इन केस आपको ऑप्शंस में जब कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, हो सकता है आपको इन दोनों फॉर्मूला को दिया हो और वहां पे आपसे पूछे कि वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो, तो आपको इसके बारे में तो पता हो बट हो सकता है इसके बारे में ना पता हो, तो इस वजह से एक बार आप इसको पढ़ के रख दीजिए सो दैट इनके हिसाब से अगर पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर सकें, ठीक है। बट सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जो हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ठीक है। साई एस है सोल्यूट पोटेंशियल एंड साई पी है प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल से क्या मतलब है आपका? सोल्यूट क्या है? कोई भी मिनरल्स आयंस जो प्रेजेंट है आपके फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर या वाटर मॉलिक्यूल या वाटर के अंदर, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट्स, ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल डिपेंड करता है कितना अमाउंट है सोल्यूट का किसी सॉल्यूशन में। जितना ज्यादा आपका सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपका सोल्यूट बढ़ेगा, उतना ही जो वाटर पोटेंशियल है आपका वो कम, उतना ही फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, ठीक है। एंड साई पी है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है, उससे आपने प्रेशर अप्लाई किया है, तो उस प्रेशर से आप एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर आपने अप्लाई किया है वाटर के ऊपर, उसको हम डिटरमिन करते हैं प्रेशर पोटेंशियल से, ठीक है। याद रखना वाटर पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है आपके सॉल्यूट पोटेंशियल पे भी एंड प्रेशर पोटेंशियल पे भी। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल इज क्लियर टू यू। एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेशर पोटेंशियल रेफर टू द फिजिकल प्रेशर exerted by object or cell membrane on water molecule and it increases with increasing pressure, right? प्रेशर पोटेंशियल क्यों जरूरी है? ताकि आपकी जो प्लांट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके, वो एक अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके, अपनी शेप को होल्ड कर सके। अदरवाइज प्लांट अपनी रिजिडिटी को लूज कर देगा अगर एक प्रॉपर प्रेशर प्लांट के अंदर मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल डिपेंड करता है कितना सोल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन में, और वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आपकी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में देखिए वाटर मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, यानी कि प्योर वाटर। हाई वाटर पोटेंशियल किसका होगा? प्योर वाटर का होगा, यानी कि वहां की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल, जैसे कि सलाइन वाटर ले लेते हैं। यहाँ पे -x क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे जैसे हम कुछ भी ऐड करते रहे, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है सुक्रोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, आप जैसे जैसे जितने भी सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे वहां का जो पोटेंशियल है उतना ही नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है प्लांट रूट की। होप इट्स क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए गाइज, ताकि आप
आपको नोट्स की फॉर्म में भी कुछ छोटे छोटे नोट्स फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैं आपको वहां पे देती रहूंगी, और कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे मैं पोस्ट करूंगी, सो दैट आप एनालाइज कर सके कि आपने कितना लर्न किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सेल बायो के बारे में डिस्कस करेंगे, या प्लांट फिजियो का लेक्चर नंबर 2 में लेके आती हूँ। आपको शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके, एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much guys for joining, and see you in the next video. Thank you so much.